ठीक है, चलो बताना जरा मेरे को। टोटल टर्म कितने होते हैं बाइनोमियल में? n+1, ठीक है। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या होता है? 2 की पावर n होता है, ठीक है। नेक्स्ट सम ऑफ कोफिशिएंट होता है, ठीक है, ऑल कोफिशिएंट नहीं, सम ऑफ कोफिशिएंट हमारा होता है 2 की पावर n होता है, ठीक है। थर्ड, जनरल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? जनरल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? हाँ, Tn वाला। Tr+1 दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? Tr NC R a+x⁴n दे रखा है तो क्या निकालेंगे? a की पावर n माइनस x की पावर, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा है हम लोग को फोर्थ टर्म निकालना है। कौन सा निकालना है? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? T4, तो क्या निकालना पड़ेगा? T3+1 निकालना पड़ेगा। तो T3+1 हमारा क्या हो जाएगा? NC3 और ax की पावर n माइनस 1/x की पावर 3, ठीक है। अगर ये आया हमारे पास, T4 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 5/2, ठीक है। NC3 a की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 3, x की पावर क्या हो जाएगा? -3, a की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 3 और x की पावर है ये ना, ठीक है। 5C2 क्या हो जाएगा हमारे पास? NC3 a की पावर n माइनस x की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 6। यहां पे x की पावर है कुछ नहीं है तो x की पावर क्या मान लेंगे हम लोग? 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। अगर हम 0 मान लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर x, ठीक है। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 6 आ गई। अब सीधे हम यहां पे रख सकते हैं, रख दे वैल्यू, ठीक है, रख देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? 5/2 इक्वल टू 6 ये हो जाएगा a की पावर 3, ठीक है। 6 की वैल्यू बताना। 6/3, 5/4 बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी इंटू A3, ठीक है। 5 से 2 से, ठीक है। अब 3 से, तो 1/8 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? A3। क्या आ गया? A3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/, आया समझ में? नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, बोल रहा है कोफिशिएंट फॉर x की पावर 7 x की पावर 8 आर इक्वल, ठीक है। क्या दे रखा है? इक्वल है। देन वैल्यू आप किसकी निकालनी है? हमें n की निकालनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या होगा हमारे पास? कोई बता सकता है? NC7 क्या होगा? NC7, ठीक है। एंड कोफिशिएंट हमारे पास ऑफ x की पावर 8 क्या होगा हमारे पास? NC8 होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। अब ये क्या बोल रहा है? अगर कोफिशिएंट हमारे इक्वल है, क्या है? कोफिशिएंट हमारे इक्वल है, ठीक है। कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा? मतलब जनरल टर्म क्या हो जाएगा? T8 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? T7+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? T8+1, ठीक है। T7+1 हमारे पास क्या आ जाएगा?
NC7 2 की पावर n-7 और x/3 की पावर 7। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, NC8 2 की पावर क्या हो जाएगा, x/3 की पावर 8। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हमारे सारे कॉफिशिएंट को अलग कर लेना है। क्या कर लेना है, सारे कॉफिशिएंट को अलग कर लेना। ये आ जाएगा NC7 2 की पावर n-7 एंड 1/3 की पावर 7। ये क्या आ गया, s की पावर 7। यहां से क्या आ जाएगा, NC8 2 की पावर n-8 इंटू 1/3 की पावर 8 x की पावर 8। ये आ गया। हमें क्या लेना है, कॉफिशिएंट इक्वल लेना है। क्या लेना है, क्या लेना है, कॉफिशिएंट इक्वल। तो कॉफिशिएंट इक्वल ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n-7 फैक्टोरियल 7 इंटू 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर 7 और 1/3 की पावर 7 इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल 8। ठीक है, 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर 8 इंटू 1/3 की पावर 8। देखो यहां से n से n कटेगा, 2 की पावर n 2 की पावर n कट गया। ठीक है, 3 की पावर 7 3 की पावर 8 कितना बचा यहाँ पे, 1 3 बचा। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 7 अगर मैं 8 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल 7। यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, 8। ठीक है, अगर मैं n-7 बाहर ले लूं, n-7 बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, n-8। तो n-8 से n-8 कट गया। ठीक है, और क्या, 2 की पावर 7 और ये क्या बचा, 2 की पावर कितना बचेगा यहां पे, 2 बचेगा। ठीक है, और कुछ बचा हमारे पास, नहीं बचा। ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये सारे पार्ट इधर उठ के आ जाएंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास, n-7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 इंटू 3। n-7 इक्वल टू कितना, 16 48। 7 उधर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, 55। ठीक है, 55 नोट कर लो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि समेशन i इक्वल टू 0 से m तक दे रखा है। पहला कोएफिशिएंट क्या जा रहा है, c का 10ci इंटू 20cm-1 तक। ठीक है, एज मैक्सिमम है। ठीक है, देन वैल्यू आप किसकी निकालनी है, हमें m की निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m की निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझना जरा। ठीक है, यह वाला पार्ट उठा लेते हैं। 10ci का मतलब क्या होता है कि हमें चुनना होता है। क्या होता है, सिलेक्शन। ठीक है, क्या करना होता है, सिलेक्शन। तो हम 10 में से कितनी चीजों का सिलेक्ट कर रहे हैं, i। ठीक है, पहले यहाँ पे 10 में कितनी चीजों का सिलेक्शन कर रहे हैं, i। ठीक है, और इस वाले कोएफिशिएंट में कितनी चीजों का सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग, m-1। टोटल हमारे पास कितनी चीज है, टोटल हमारे पास थिंग कितनी है, टोटल थिंग हमारे पास कितनी है, पहले वाले में कितनी है, दूसरे वाले में कितनी है, 20। टोटल थिंग्स हमारे पास कितनी आ गई, 30। और हम लोग ने मैक्सिमम निकाला था, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना बताया था। क्या होता है, ये हमारे पास इवन आया या ऑड आया, ये ऑड है, इवन है। क्या आया हमारे पास, ठीक है, टोटल थिंग्स हमारे 30 है। 30cm इज मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n/2। n हमारे पास कितना है, 30/2 कितना हो जाएगा,
ठीक है, यही हमारे m की वैल्यू हो गई। क्या हो गई? हाँ, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 15। नोट कर लो। ठीक है, 8CR विल बी मैक्सिमम जब R की वैल्यू क्या हो जाएगी? देख के बता सकते हो, अब तो ये डायरेक्ट ही है। 9 क्या हो जाएगी? R 18 हमारे पास कैसा है? इवन है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/2, तो क्या हो जाएगी? 9। R इक्वल टू 9। ठीक है, 8C 9 हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। नोट कर लो। ठीक है, रेशनल टर्म्स क्या है हमारे पास में टॉपिक? रेशनल टर्म है। ठीक है, रेशनल टर्म क्या होता है कि हमें वो टर्म निकालना है जो रेशनल हो। क्या हो? रेशनल हो। ठीक है, टर्म फ्री फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एक्सपेंशन a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q की पावर n। ठीक है, तो a b हमारे कैसे होंगे? प्राइम नंबर होंगे। कैसे होंगे? प्राइम नंबर होंगे। जनरल टर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। t की पावर r प्लस 1 हमारा क्या हो जाता है? NCR। a की पावर 1/p n माइनस r, b की पावर 1/q की पावर r। अगर ऊपर सॉल्व करेंगे तो n माइनस r की पावर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, और r बाई क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास? इंटीजर आ जाए। क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए, तो ये हमारे कैसे टर्म हो जाएंगे सारे? a और b वाले रेशनल। कैसे हो जाएंगे? रेशनल। अगर इनकी वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी तो हमारे पास वैल्यू कैसी हो जाएंगे? कैसे? इरेशनल टर्म हो जाएंगे। क्यों आना जरूरी है? देखो, n माइनस आर, n माइनस आर क्या होना चाहिए? वो डिवाइड बाई होना चाहिए किससे? p से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? p से होना चाहिए। और डिवाइड, और r भी किससे डिवाइड होना चाहिए? q से। किससे डिवाइड होना चाहिए? जब दोनों नंबर से कॉमन वैल्यू मिलेगी वही हमारी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसी को हम क्या मान लेंगे? r मान लेंगे। क्या मान लेंगे? r मान लेंगे। दूसरा हमारे पास ये है कि r की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी? 0 और n के बीच में। किसके बीच में लाई करेगी? 0 और n के बीच में लाई करेगी। एक बार क्वेश्चन नोट करो, सीधे मतलब ये थ्योरम नोट करो, सीधे हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/2 की पावर 5। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा टर्म हमारा क्या होगा? इरेशनल एक्सप्रेशन से फ्री रहेगा। ठीक है, इरेशनल एक्सप्रेशन से फ्री का मतलब किसमें? रेशनल टर्म होंगे। किसमें रेशनल टर्म होंगे? तो पहले जनरल टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जनरल टर्म। तो क्या हो जाएगा? NC, n हमारे पास कितना है? 5C R, 3 की पावर 1/3 की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 5 माइनस r। चलो 5 माइनस r, और फिर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1/2 की पावर r। ठीक है, सिंपल बना लेते हैं इसको। 3 की पावर 5 माइनस r, टू की पावर क्या हो जाएगा? r/2। ये हो गया। अब हमें r की वैल्यू चेक करना है कि कब हमारा ये 0 बन जाए, मतलब 3 से डिवाइड हो जाए। ये जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाए? 3 से डिवाइड हो जाए या पूरा चला जाए। तो r की वैल्यू हम कहां से कहां तक चूज करेंगे? 0 से लेके n तक। कहां से कहां तक चूज करेंगे? 0 से लेके n। तो n हमारे पास यहां पे क्या है? 5। अगर हम इसमें 0 वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं? r की वैल्यू 0। अगर हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5/3। क्या 5/3 इंटीजर टाइप का है? नहीं है। फिर इसके बाद 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये 1/2 हो रहा है, तो क्या इंटीजर टाइप का मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? 2 रखते हैं,
तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये तो डिवाइड हो गया, यहां से भी हमें 1 मिल गया, इंटीजर मिल गया। अगर यहां पे भी 2 रखेंगे तो भी हमें क्या मिल जा रहा है, इंटीजर मिल जा रहा है। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं 3 रखूं, क्या रखूं, 3 रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/3। यहां पे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 4 रखूं, क्या रखूं, 4 रखूं, अगर मैं यहां पे 4 रखूंगा, 4/2, यहां पे तो इंटीजर मिल रहा है, पर यहां पे 4 रखने पे क्या इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो 4 भी कैंसिल, ठीक है। अगर मैं 5 रखूं, यहां पे तो 0 मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, क्या यहां पे इंटीजर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 5 भी कैंसिल। तो इकलौती वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2। तो अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, रेशनल क्या है, t कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा t3, क्या हो जाएगा 5c2 3 की पावर 1/3 की पावर क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 की पावर 2। अब यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5c2, 5c2 क्या हो जाएगा इंटू ये हमारे कितना 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओपन कर लो, और तो 5/2 इंटू 4/1 इंटू 3 इंटू 2, 20 कितना आ गया 60 आ गया हमारे पास, ठीक है, नोट कर लो। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना सेम मेथड से। ठीक है, क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालना है, ठीक है। तो रेशनल टर्म पहले जनरल टर्म निकालने हम लोग, इसका क्या निकालने, जनरल टर्म क्या हो जाता है, tr+1 इक्वल टू n हमारे पास कितना है 1000, c r 9 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा 1000 माइनस r 8 की पावर क्या हो जाएगा 1/6 की पावर r, ये हुआ हमारे पास, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 1000 c r, ये क्या हो जाएगा 9 की पावर क्या हो जाएगा 1000 माइनस, बोलो भाई बोलो, r डिवाइड बाई 4, ठीक है। 8 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास r/6, r/6, ये हुआ हमारे पास, ठीक है। क्या ये हमारे प्राइम नंबर है, नहीं है ना, ये क्या हो सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ले सकता हूं, ठीक है। और क्या ये हमारे पास प्राइम नंबर है, नहीं है, तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं 2 की पावर, ले सकता हूं ना, ठीक है। अब क्या है 1000 c r, 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 माइनस r बाई नीचे कितना बचेगा, यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे कितना है 4 है, कितना बचेगा 2, वेरी गुड, ठीक है। 2 ये कितना बचेगा r बाई कितना बचे, ये 3 है भाई, अरे नहा के नहीं आ रहे हो ना तुम लोग इसलिए, हाँ मुझे पता चल गया तुम लोग नहा के नहीं आते हो ना, इसलिए सब उल्टे सीधे क्वेश्चन देते हो, और सुबह सुबह क्लास लग जाती है तो तुम लोग और भी नींद में रहते हो, तो और भी कहां से समझ में आएगा तुम्हारे, ठीक है। अब r की वैल्यू देखो कौन कौन सी हो सकती है। अगर मैं r इक्वल टू 0 रखूं, क्या रखूं, हमें वैल्यू कहां से 0 से n की वैल्यू कहां से लेनी है, 0 से n के बीच में देनी है। अगर r की वैल्यू 0 रखूं तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा, ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एक 0 आ गई। फिर मैं क्या रख सकता हूं 2 रख सकता हूं, ठीक है। अगर 2 रखूंगा तो भी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 4 रखूंगा तो भी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अगर मैं क्या रखूं 6 तब भी क्या हो जाएगा
8 रखूं, ठीक है, अगर मैं 1000 भी रखूंगा तब भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई हमारे पास, ये कितनी है हमारे पास, 2 से डिवाइड कर दें तो 500 हो गई है, 500 हो गई, और प्लस एक जीरो कितना हो गया हमारे पास, यही हमारे पास आंसर हो गया टोटल आर की वैल्यू। ठीक है, नोट कर लो।